ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, ये 2014 से पहले इसको स्वीकृति मिली थी। इसको हाई कोर्ट से स्वीकृति दी गई है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती है ये यूनिवर्सिटी, ये मेरे डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती, ये हायर एजुकेशन के अंदर आती है। और हमने पहले से ही बोल रखा था कि हमें इनको स्वीकृति नहीं देनी है। आज के दिन वही बात आपको सामने आई है कि ये सही बात जहाँ या बहुत ही बड़ी-बड़ी जो टेररिस्ट सेल सा बन गया है, आज के दिन पूरे देश में ये बात फैल गई है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर सिखा रहे थे। तो बहुत ही जल्द मैंने बोला है कि हमने सीएम साहब से भी कही है, हमने बातचीत हुई थी कल कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और फिर कोर्ट ने भी अगर हमें आदेश दिए हैं तो उसके बाद भी हमें आगे चलकर उन पे एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। ऐसे खुल के आ जाओ सब राउंड कर लियो थोड़ा हो गया जी, इधर से ले लो ना। मैं अगर अपने बच्चे की स्क्रीनिंग स्कूल में हो तो मैं लड़ने चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे की स्क्रीनिंग वी आर मेकिंग पीपल अवेयर दैट ऊपर या नीचे से कर लो, एडजस्ट कर लो। And we also provide them free medication from the civil hospital and free testing from the large nursing home. हम रोटरी क्लब पे आए हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पैथोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया में कर रहे हैं, प्लेटलेट्स में कर रहे हैं। हमने इनॉग्रेशन की है सोलर पैनल्स की, ताकि ये बिल्कुल ही ग्रीन एनर्जी और सबके भलाई के लिए जो काम होता है वो आगे चलकर बड़े ओहदे पे, बड़े पैमाने पे और भी हो। सिविल अस्पताल अभी राव इंद्रजीत सिंह जी की एक मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ, जीएमडीए की पूरी मीटिंग हुई थी और उसके साथ अलग से सिविल अस्पताल की हुई थी और मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल बहुत ही जल्द टेंडर भी हो जाएंगे। तो आप हमेशा यही बोलते हैं मुझे, मगर ये नहीं बताते कि लोगों को कि मेरे कितने डॉक्टर्स मैंने पिछले 1 साल में लगाए हैं। शुरुआत तो वहाँ से करें, क्योंकि पिछले साल में जितने एमओज और एएमओज हरियाणा सरकार ने लगाए हैं वो बहुत 1100 से भी ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ हमने जो मेडिसिन्स हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए 70% मेडिसिन्स मैंने HMSCL के थ्रू खरीद ली हैं। मशीनों की बात आती है, सिविल अस्पतालों को तंदुरुस्त करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हमने बहुत सारी मशीनें खरीदी हैं और जल्द ही जो मशीनें रह गई हैं वो भी हम खरीद लेंगे। और जहाँ डॉक्टर्स की बात आती है, जो कमी आज भी है वो धीरे धीरे प्रोसेस होता है। आपको मालूम है पहले भी 6 महीने लगे थे मुझे डॉक्टर्स को शामिल करने में, 6 और महीने लग जाएंगे और भी डॉक्टर्स को। साहब ने कहा है कि अब मैं ओल्ड एज हो गया हूँ और आरती और युवाओं को आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं, राव साहब ने ये कहा था कि अब नौजवानों को आगे लाने की ज़रूरत है, जो आई थिंक पूरे देश की बात है कि नौजवान ही हैं जो आगे चलकर हमारा देश चलाएंगे। तो उनको बढ़ाना, उनको एक्सपीरियंस दिलवाना बहुत ज़रूरी है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि राव साहब रिटायरमेंट ले रहे हैं, ये ना कहेंगे। चुनाव को लेकर आप जिस तरीके से तेजस्वी यादव की बड़ी हार हुई है उसमें उन्होंने अपनी ही बहन को चप्पल दिखाया है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। क्या लगता है महिलाओं के लिए इस तरीके से तेजस्वी यादव का? देखिए, महिलाओं को और पारिवारिक की दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उन्होंने क्या कहा मैं उसके बीच में पढ़ना नहीं चाहती, मगर इस बार ही बस इतना कहूँगी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही बढ़िया जीत हुई है और आगे चल के आपको मालूम है हम 100 और 150 से भी अधिक सीटें लेंगे। अभी जब पहले आए थे तो उन्होंने मेरी आपकी फॉर्मेलिटी जितनी हम फंसे और आप दे सकते हैं हाँ, इसे करवाना तो इसकी शक्ल बिल्कुल आप पे गई है। मंत्री जी हैं। चलिए, नमस्कार जी।